हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं राकेश दहिया आज आपको सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ाऊंगा। सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम देखिए, सोलर सिस्टम हमारे सन, प्लैनेट, इसके अलावा सैटेलाइट, हमारे एस्टेरॉयड, कॉमेट्स और दूसरी कैलेस्टियल बॉडी, गैस, डस्ट, इन सब से मिलकर बना हुआ है हमारा सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में आज सूर्य, उसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले 8 ग्रह हैं, 8 प्लेनेट हैं। 2006 से पहले जो ना 2006 से पहले 9 प्लेनेट थे, आपको पता है। प्लूटो को जो है 2006 में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने उसे जो है ड्राफ्ट प्लेनेट में शामिल कर दिया था। ड्राफ्ट प्लेनेट होते हैं छोटे ग्रह, जिनको क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। एक्चुअली ये वो ग्रह होते हैं जो एक प्लेनेट होने के लिए जो एक क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाते। ऐसे प्लेनेट को ड्राफ्ट प्लेनेट या क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तो आज प्लूटो है तो, लेकिन वो ग्रहों की श्रेणी में नहीं है, क्षुद्र ग्रहों की श्रेणी में आता है, ड्राफ्ट प्लेनेट की श्रेणी में आता है। देखिए, आपको पता है हमारा सन जो है वो हमारी गैलेक्सी में स्थित है। हमारी गैलेक्सी में वो एक कोने पर स्थित है, एक कॉर्नर में है, और इसके चारों तरफ जो ना हमारे प्लेनेट चक्कर लगाते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी वजह से हमारे प्लेनेट इसके चारों तरफ जो ना चक्कर लगाते हैं। तो चलिए आज हम सबको इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सोलर सिस्टम, जो सोलर प्रणाली है, उसको खोजा किसने था। तो सोलर प्रणाली की खोज जो है कोपरनिकस ने की थी। और ग्रहों की गति, या इट्स मीन्स ग्रह मूवमेंट कर रहे हैं, उनकी मूवमेंट के बारे में, उनकी गति के बारे में जो नियम दिया था वो केपलर ने दिया था। तो केपलर महोदय ने और कोपरनिकस महोदय ने हमारे को इनके बारे में जानकारी दी। और आज हम देखते हैं कि अगर हम सबसे पहले एक एक को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम सन को स्टडी करते हैं, सूर्य को स्टडी करते हैं। आपको पता है सन एक स्टार है, सूर्य एक स्टार है, और ये स्टार जो ना एक गैस का गोला है। गैस का इसमें हाइड्रोजन और हीलियम मुख्य रूप से गैसें हैं। हाइड्रोजन गैस जो है वो सबसे ज्यादा है, करीबन 71% इस पे हाइड्रोजन है, और हीलियम जो है वो 26.5% है। बाकी इसके अलावा 2.5% और दूसरी गैसेज है, दूसरे तत्व एलिमेंट्स हैं। देखिए, सूर्य पर जो ये हाइड्रोजन है और हीलियम है, यही उसकी एनर्जी का जो है ना राज है। ये जो हाइड्रोजन के जो ना नाभिक होते हैं, वो हीलियम के साथ मिलकर जो है ना नाभिकीय संलयन प्रक्रिया शुरू करते हैं। नाभिकीय संलयन जो ना की वजह से जो ना एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। वो ऊर्जा जो हमारे पास सनलाइट के रूप में पहुंचती है, जिससे हम डिफरेंट जो ना सारे, आप इमेजिन नहीं कर सकते, अगर सूर्य की रोशनी नहीं होती तो हमारे यहाँ जीवन मौजूद नहीं होता। आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि सूर्य की रोशनी से पेड़ पौधे बढ़ते हैं, सारा सब कुछ जो है ना, खाना पीना सारा हमारा वो उसी, पेड़ पौधे ना होते तो हमारे लिए खाना नहीं होता। और पेड़ पौधों के लिए जो ना आपको पता है कि जो सूर्य की रोशनी बहुत जरूरी होती है। तो सूर्य जो है ना वो आपको हाइड्रोजन जब और हीलियम मिलकर जब वो एनर्जी रिलीज करते हैं, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, उससे हमारे को बड़ी मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। हमारी पृथ्वी से ये 13 लाख गुना बड़ा है और सबसे नजदीक का तारा है। सूर्य एक तारा है जो हमारे पृथ्वी के सबसे निकट है। निकट होने की वजह से हमारे को यह आकार में बड़ा दिखाई देता है, जबकि और जो दूसरे स्टार हमारे को छोटे छोटे दिखाई देते हैं। वो छोटे हमारे को इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमारे से बहुत ज्यादा दूर है। सूर्य नजदीक होने की वजह से, केवल जो है ना सूर्य नजदीक होने की वजह से हमारे को उसका आकार बड़ा दिखाई देता है। और हमारी पृथ्वी से देखिए कितना बड़ा है, ये 13 लाख गुना बड़ा है। 13 lakhs टाइम बिगर है ये हमारी जो ना अर्थ से। इसका जो प्रकाश है, इसकी रोशनी है, जो लाइट है, वो हमारी अर्थ तक पहुंचने के लिए 8 मिनट और 16 सेकंड का टाइम लेती है। यानी 8 मिनट और 16 सेकंड में जो ना हमारे पास जो ना सूर्य की रोशनी पहुंच जाती है। अगर मैं सूर्य के बारे में और बात करूं तो सूर्य जो है ना हमारी इस गैलेक्सी का, हम कहते हैं कि सूर्य स्थिर है, सूर्य भी वास्तव में स्थिर नहीं है, स्टेशनरी नहीं है। वो भी जो है ना चक्कर लगाता है गैलेक्सी का, 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर लगाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मरकरी। देखिए, ये सन के बाद जो सबसे निकट का जो आपका प्लेनेट है, ग्रह है, वो है मरकरी।
बुध जिसको बोलते हैं हिंदी में मरकरी, ये सबसे छोटा हमारे पूरे जो सोलर सिस्टम में सबसे छोटा प्लेनेट है। ठीक है, सूर्य के सबसे निकट है, सबसे इसकी दूरी जो ना सूर्य से सबसे कम है, डिस्टेंस सबसे कम है, तो नियरेस्ट जो ना प्लेनेट है। ये जो इसका रिवोल्यूशन है, आपको पता है कि सारे के सारे जो प्लेनेट है वो सूर्य के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाते हैं, यूं रिवोल्यूशन करते हैं। रिवोल्यूशन क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा ब्याह शादी होती है ना, तो हवन कुंड के चारों तरफ यूं चक्कर, उसे ही परिभ्रमण या रिवोल्यूशन कहा जाता है। सेम ऐसे ही जो ये सबसे कम टाइम में जो ना रिवोल्यूशन करता है हमारे सन का, केवल 88 डेज में। इस जो ग्रह का कोई भी वायुमंडल नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, इट मींस इसके ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर जीवन नहीं है। ना ही इसका कोई अपना उपग्रह है, जैसे नेचुरल सैटेलाइट हमारी पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट हमारा चंद्रमा है ना, ऐसे इसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है, अपना कोई उपग्रह नहीं है। चलिए नेक्स्ट स्टडी करते हैं आपका वीनस। वीनस जो है, जिसको शुक्र ग्रह कहते हैं, ये पृथ्वी के सबसे निकट, अगर हम देखें अर्थ से जो सबसे निकट जो प्लेनेट है तो वो आपका वीनस है। वीनस सबसे निकट है हमारी अर्थ से, हमारी अर्थ से सबसे निकट का प्लेनेट है, सबसे चमकीला, ये सबसे चमकीला सबसे ब्राइट प्लेनेट है, ये सबसे चमकीला अलग से दिखाई देता है, ये सबसे चमकीला है, सबसे ब्राइटेस्ट जो है ना प्लेनेट है, और सबसे ज्यादा गर्म भी है। इट मीन्स ये सबसे हॉट प्लेनेट है हमारे पूरे सोलर सिस्टम का। उसका कारण क्या है, ये CO2 के वजह से, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की वजह से जो है ना ये गर्म है, क्योंकि यहां पर CO2 ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, करीबन 95% जो है ना यहां पर CO2 मिलती है, और इस वजह से जो ना ये हॉट है। CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, हरित गृह गैस है, और ये गैस क्या करती है, जो सन रेडिएशन आती है उसको बहुत तेजी से अब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से हीट बढ़ जाती है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। इसी वजह से इस ग्रह का तापमान सबसे ज्यादा है, ये सबसे गर्म ग्रह है। बाकी और ग्रहों के विपरीत इसका जो परिभ्रमण है वो उल्टा है, रिवर्स है। बाकी और जो ग्रह है वो जो है ना वेस्ट टू ईस्ट चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों तरफ। केवल दो ग्रह ऐसे हैं, एक तो वीनस और दूसरा जो है ना यूरेनस, जो ना ये ऐसे हैं जो विपरीत लगाते हैं। तो पहले वीनस की बात करते हैं। अभी वीनस जो है इसके विपरीत ईस्ट टू वेस्ट चक्कर लगाता है सूर्य के चारों तरफ, जो ना वो परिभ्रमण जो करता है, रिवोल्यूशन जो करता है वो ईस्ट टू वेस्ट करता है। ठीक है, अब इसी वजह से यहां पर सूर्यास्त जो है वो, सूर्यास्त यानी सनसेट पूर्व में होगा, सनराइज जो है ना वो पश्चिम में होगा यानी वेस्ट में होगा। जैसे हम देखते हैं हमारी अर्थ पे, आप लोगों ने देखा सुबह सनराइज होगा तो वो ईस्ट में होता है और वेस्ट में सनसेट होता है। लेकिन आपको वीनस पे भेज दिया जाए तो आप देखोगे कि वहां पर उल्टा है, सनराइज वेस्ट में हो रहा है और सनसेट जो है वो ईस्ट में हो रहा है। इट्स मीन्स सूर्य उदय जो है वो पश्चिम में और अस्त जो है वो पूर्व में हो रहा है, उल्टा हो जाता है यहाँ पे। ये इस प्लेनेट को मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है, और इसका जो साइज है, आकार है, और जो इसकी डेंसिटी है, घनता, वो लगभग पृथ्वी के बराबर है, जिसकी वजह से इसे अर्थ ट्विन कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, कई सारे नामों से इसको जाना जाता है। जैसे बुध का भी कोई उपग्रह नहीं था, उसी प्रकार से शुक्र ग्रह का भी कोई अपना उपग्रह नहीं है। ये दोनों प्लेनेट ऐसे हैं जिनका कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। चलिए अब हम हमारी पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी जो हमारे सौरमंडल का सबसे अनोखा ग्रह है। सबसे अनोखा ग्रह क्यों है? क्योंकि यहां पर जीवन मौजूद है। लाइफ ओनली जो है अर्थ के ऊपर ही मौजूद है, इसीलिए जो इसे ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन मौजूद है, इसीलिए इसे सबसे अनोखा ग्रह कहा जाता है। जल के कारण ये नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसके 71% एरिया पे जो है ना वाटर है, इसलिए जो है ज्यादा वाटर होने की वजह से इसको ब्लू प्लेनेट कहते हैं, नीला ग्रह कहा जाता है। इसका उपग्रह चंद्रमा है। हमारा प्राकृतिक जो उपग्रह है हमारी पृथ्वी का वो चंद्रमा है। पृथ्वी से चंद्रमा का हमारे को, जब हम हमारी पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं तो हमारे को केवल उसका आधा, लगभग आधा भाग ही दिखाई देता है। 59% भाग हमारे को उसका दिखाई देता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर, यानी वो अपनी एक्सिस पर जो है ना, ये अपनी ये एक्स है, इस एक्स पे ये 23.5 डिग्री टिल्टेड है, झुकी हुई है। इसी झुकाव के कारण से और सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण की वजह से, रिवोल्यूशन की वजह से आपकी ऋतुएं बदलती हैं, यानी सीजन चेंज होते हैं। विंटर आता है, समर आता है, ये सीजन चेंज होते रहते हैं।
पृथ्वी सूर्य का एक परिक्रमण, हमारी जो पृथ्वी है सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है, परिक्रमण करती है, रिवोल्यूशन करती है, वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में एक रिवोल्यूशन पूरा करती है। इसी कारण से देखिए 365 दिन हम आमतौर पर देखते हैं कि हमारे जो कैलेंडर ईयर होता है उसमें 365 दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं, लेकिन लीप ईयर में 360 डेज हो जाते हैं। तो वो क्यों होते हैं? देखिए ये जो लगभग 6 घंटे हैं ये ऐड होते रहते हैं, इसी कारण से 4 साल बाद लीप ईयर आता है। ये 6 आवर जो ना ऐड होके 24 आवर, और आपको पता है 24 आवर्स यानी 1 डे, तो एक दिन इंक्रीज हो जाता है लीप ईयर में, जो हम फरवरी के महीने में जिसको बढ़ाते हैं, फरवरी के महीने में लीप ईयर में 29 डेज होते हैं। पृथ्वी अपनी एक्स पर जो ये एक्स है, ये एक्स है, ऐसे जैसे आपने लट्टू को घूमते हुए देखा होगा, लट्टू ऐसे ये अपनी एक्स पे घूम रही है। पृथ्वी जो अपनी एक्स है, अर्थ जो है ना, उस पे 23 आवर्स यानी 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लेती है एक रोटेशन को पूरा करने में। इसकी जो स्पीड होती है वो 27 किलोमीटर पर मिनट की जो ना स्पीड होती है ऐसे घूमने की। जो रोटेशन है वो इक्वेटर पे ज्यादा है, इक्वेटर पे लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो ना हमारी अर्थ घूमती है, रोटेशन करती है इक्वेटर के ऊपर। लेकिन जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो रोटेशन की स्पीड जो ना वो कम हो जाती है, पोल्स के ऊपर कम हो जाती है। और इसी रोटेशन की वजह से आपको पता है डे और नाइट फॉर्म होते हैं, दिन और रात बनते हैं। अगर हमारी अर्थ रोटेशन ना करती तो जो हमारा जो पार्ट सन के सामने है उस पे जो है ना लाइट गिरती रहती है और वहां दिन रहता है, और बाकी हिस्से पे हमेशा रात ही रहती है, क्योंकि ये रोटेट होती रहती है। और सन के सामने जो हिस्सा आता है वहां पर डे होता है, और जो बैक साइड में होता है उसके अपोजिट साइड होता है वहां पर, क्योंकि जो ना लाइट ना आने की वजह से, सनलाइट ना आने की वजह से वहां पर नाइट होती है। आगे देखिए सूर्य की परिक्रमा जो है हमारी पृथ्वी, वो दीर्घवृत्ताकार इलिप्टिकल पाथ में करती है। इसको इलिप्टिकल पाथ बोलते हैं, ये बड़े इलिप्टिकल पाथ में करती है। पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी, अगर हम बात करें हमारी जो है सन से अर्थ का जो एवरेज डिस्टेंस है वो है 14.98 करोड़ किलोमीटर, यानी 14,98,95,000 किलोमीटर दूर है हमारी पृथ्वी सूर्य से। ये औसत दूरी है, इसे खगोलीय एकक भी कहा जाता है। इस औसत दूरी को खगोलीय एकक के नाम से भी जाना जाता है। सबसे ज्यादा दूरी कब होती है? अब आपने देखा कि इलिप्टिकल पाथ है, दीर्घवृत्ताकार रूप में, अंडाकार रूप में जो हमारी पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो एक समय ऐसा आएगा जब सूर्य के वो बहुत ज्यादा नजदीक होगी, एक समय ऐसा भी आएगा वो सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पे होगी। तो सबसे ज्यादा दूरी होती है तब वो 15.21 करोड़ किलोमीटर, जो 15.21 करोड़ किलोमीटर दूर होती है। और ये स्थिति होती है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को जो है ये 15.21 करोड़ किलोमीटर दूर होती है। इस स्थिति को हम हिंदी में उपसौरिका बोलते हैं, एपीहीलियन, ठीक है, इंग्लिश में एपीहीलियन बोलते हैं। और जब सबसे कम दूरी होती है, यानी वो जो है ना सूर्य के ज्यादा नजदीक होती है, ऐसी स्थिति आती है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को ऐसी स्थिति आती है, तब सूर्य से उसका डिस्टेंस जो है, सूरज से सन से जो है उसका डिस्टेंस जो है 14.70 करोड़ किलोमीटर होता है, यानी 14.70 करोड़ किलोमीटर दूर होती है। और इसे उपसौरिका या पेरीहीलियन बोला जाता है इस स्थिति को। इसी दिन 3 जनवरी को जो है 4 जुलाई के कंपैरिजन में 7% जो है ज्यादा सूर्य तप की प्राप्ति होती है, यानी सोलर रेडिएशन इसको 7% ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू 4 जुलाई। यानी 4 जुलाई से 3 जुलाई को 7% ज्यादा सूर्य की रोशनी हमारी अर्थ को प्राप्त होती है। जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, जब ये इसके निकट आती है ना, तो इसकी जो परिक्रमण चाल है ना, रेवोल्यूशन जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है, और दूर होती है तो कम हो जाती है, ठीक है, बढ़ती चली जाती है। अब बात करते हैं हम हमारी पृथ्वी के जो आपको पता है पोल्स हैं, ये उत्तरी और ये दक्षिणी जो आपके ध्रुव हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। देखिए नॉर्थ पोल जो है आपका उत्तरी ध्रुव, उसकी खोज रॉबर्ट पेरी ने की थी, और जो आपका पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है इसकी खोज जो है वो एडमंडसन ने की थी। ये था हमारी पृथ्वी के बारे में। चलिए नेक्स्ट के बारे में आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका मंगल ग्रह।
मार्स। इसको रेड प्लेनेट भी कहते हैं। ये रेड प्लेनेट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। आयरन ऑक्साइड की वजह से ये रेड दिखाई देता है। ये अपनी एक्सिस पे, अपनी एक्स पे 25 डिग्री झुका हुआ है। पृथ्वी 23.5 है, ये पृथ्वी से भी थोड़ा सा ज्यादा झुका हुआ है। वायुमंडल की परत, एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स है बड़ी थिन है, जिसमें नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस बड़ी मात्रा में यहाँ पर मिलती हैं। इसके दो उपग्रह फोबोस और डिमोस। सौरमंडल का सबसे छोटा जो उपग्रह है वो डिमोस है, जो सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट जो आपका सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, सबसे बड़ा पूरे जो सौरमंडल में जब बिगेस्ट वोल्केनो जो है ना वो ओलिपस मेसी है, जो मंगल ग्रह पे ही मिलता है। और सबसे ऊंचा पर्वत है जो अपने इस सौरमंडल का, पूरे सोलर सिस्टम का जो हाईएस्ट माउंटेन है वो भी इसी के ऊपर है, मंगल ग्रह के ऊपर, जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। ये एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। आपको पता है एवरेस्ट की हाइट जो है 8,848 मीटर है, तो उससे 3 गुना ज्यादा ऊंचा है ये इसी मंगल ग्रह पे है। चलिए मंगल के बाद बात करते हैं। मंगल ग्रह, आपके ये 4 ग्रह थे, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। इनको इनर प्लेनेट बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट भी बोलते हैं, पार्थिव ग्रह बोलते हैं, आंतरिक ग्रह बोलते हैं। पार्थिव ग्रह इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि ये पृथ्वी के जैसी इनकी संरचना, इन चारों के का स्ट्रक्चर ये ठोस है, ठीक है, सॉलिड है। जबकि ये आपके आउटर प्लेनेट हैं। इन दोनों के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट आती है, ये एस्टेरॉयड बेल्ट है, छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट है। जो एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद आपका जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून आते हैं। इनको आउटर प्लेनेट बोला जाता है, ठीक है। ये जोवियन प्लेनेट भी बोला जाता है इनको। ये गैसियस हैं। जब आपको पता है 460 अरब वर्ष पहले हमारा सोलर सिस्टम बना, तो सन फ्लेम की वजह से इसके ऊपर से बहुत सारी जो हल्की गैसें थी, हीलियम वगैरह, जो नाइट्रोजन वगैरह, वो इधर चली गई ज्यादा। हीलियम होगी और आपकी जो दूसरी और गैसें हैं, वो इसकी सन फ्लेम की वजह से इससे खिसक के यहां ऊपर इन पे आ गई। तो इन पे तो अभी भी मौजूद है क्योंकि इसका प्रभाव कम है, सन फ्लेम का प्रभाव यहां कम है, लेकिन इनके ऊपर से चली गई। और हमारे इसी वजह से हमारी अर्थ के ऊपर भी जो ना एटमोस्फेयर बना, बाकियों पे भी बना, ठीक है। हालांकि उन पे कम है, इन पे तो है नहीं, लेकिन इस पे आपको पता हमारी अर्थ पे एटमोस्फेयर, और एटमोस्फेयर होने की वजह से ही यहां पर जीवन मौजूद है। तो देखिए बात करते हैं। इसके बाद जो एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद आता है आपका जुपिटर। जुपिटर पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो जो सबसे बड़ा जो प्लेनेट है वो आपका सौरमंडल का, वो जुपिटर है। और ये गैसों और द्रवों से बना हुआ है, गैसियस है, आपका लिक्विड से इसका फॉर्मेशन हुआ है। सपोज करो आप जो ना जुपिटर पे चले जाओ और वहां पे आप जंप करो, जैसे हम अर्थ पे जो ना एक बार जंप करेंगे तो कहीं ना कहीं टिकेंगे, कहीं से भी आप जंप लगा दो। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आप जैसे ही जंप लगाओगे तो आप कहीं पर भी आपके पैर नहीं टिकेंगे, क्योंकि वो गैसियस है या लिक्विड फॉर्म में है, तो आप उसमें धंसते ही चले जाओगे। सघन गैसों का जो है ना पूरा गोला है वो, ठीक है। जैसे हमारे एटमोस्फेयर में अगर हम कूद जाएं तो गैसें हैं, तो गैसों में हम कहां रुकेंगे, वो आके नीचे जमीन पे रुकेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से जो है इसके सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, इस प्लेनेट के सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट हैं। और जो गैनीमेड है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका जो रोटेशन है वो सबसे फास्ट है। केवल 10 घंटे में ये अपना रोटेशन पूरा कर लेता है। केवल 10 घंटे में जो है अपनी एक्सिस पे ये ऐसे एक रोटेट पूरा कर लेता है। इसका सूर्य के चारों तरफ जो परिक्रमण है, रिवोल्यूशन है, वो 12 ईयर्स है। 12 ईयर्स में जो सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका आता है शनि, सैटर्न। जुपिटर के बाद आपका सैटर्न आता है। सैटर्न देखिए, इसके चारों तरफ वलय हैं। ये दूसरा बड़ा प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, सेकंड जो है ना लार्जेस्ट, सेकंड बिगेस्ट जो प्लेनेट है, ये दूसरे नंबर का प्लेनेट है। इसके चारों तरफ रिंग है, वलय हैं, और इनकी खोज जो है ना गैलीलियो ने की थी। इसका एक उपग्रह है टाइटन, वो सौरमंडल का दूसरा बड़ा उपग्रह है। अभी इस सैटर्न का जो है ना घनत्व बहुत कम है, इसकी डेंसिटी जो है ना बहुत कम है। डेंसिटी जैसे देखिए पानी के ऊपर जो है ना आपने कागज डाल दिया तो कागज की डेंसिटी कम है, इसलिए वो पानी के ऊपर तैरता है। अगर इसकी डेंसिटी पानी से भी कम है, वाटर से भी जो है ना लाइटर है ये, अगर किसी तरीके से ऐसा हो जाए कि आज के टाइम में जो ना हनुमान जी प्रकट हो जाएं और हनुमान जी इसको उठा के और जो ना कहीं पर पानी में डाल दें, तो ये पानी के ऊपर तैरता रहेगा।
ऐसा प्लेनेट है जिसका जो ना घनत्व बहुत कम है और इसलिए पानी के ऊपर, पानी से भी कम है, पानी के ऊपर भी तैरेगा। नेक्स्ट बात करते हैं यूरेनस, आपका अरुण जिसको बोलते हैं, तीसरा बड़ा ग्रह है ये। और इस ग्रह का परिक्रमण वीनस की तरह है, रिवर्स, बाकी और ग्रहों की तरह नहीं है। उसका जैसे वीनस जो ना उल्टा जो ना रेवोल्यूशन करता है, वैसे ये भी इसका जो रेवोल्यूशन है वो बाकी और ग्रहों से उल्टा है। ये अपनी एक्स पे बहुत ज्यादा झुका हुआ है, ये एक्स है, ये ऐसे यू टिल्टेड बहुत ज्यादा झुका हुआ है, और झुका होने की वजह से ऐसा लगता है जैसे लेटा हुआ है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। आमतौर पर इसे संज्ञा दी जाती है लेटा हुआ ग्रह। यहां पर मीथेन गैस ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, बड़ी मात्रा में यहां पर मीथेन गैस पाई जाती है। नेक्स्ट जो आपका लास्ट है आपका नेपच्यून, वरुण जिसको बोलते हैं, ये सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पे है। अगर आप डिस्टेंस की बात करोगे, देखो ये यूरेनस हो गया और ये आपका नेपच्यून। नेपच्यून सबसे ज्यादा दूरी पे आपका, आज जो हमारे 8 प्लेनेट है उसमें सबसे ज्यादा दूरी पे आपका नेपच्यून है। नेपच्यून पे मीथेन गैस ज्यादा होने की वजह से वहां जो ना हरा प्रकाश ज्यादा दिखाई देता है, इसलिए इसको हरा ग्रह भी कहा जाता है। मीथेन की वजह से इसको हरा ग्रह भी कहा जाता है। तो ये आपका सारा प्लेनेट के बारे में था, सारे प्लेनेट्स को जो है ना हमने स्टडी किया, हमारे सोलर सिस्टम को स्टडी किया। इसको अगर हमने जो ना पूरे को याद रखना हो, सीरीज में याद रखना हो, तो एक तरीका अपनाया जा सकता है कि आओ हम सब मिलकर, आओ हम सब मिलकर MVEM के जन्म का जश्न JUSN मनाएं। अब इसको याद रखो, जो MVM से यहां से देखो आप, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ठीक है, ये आपके इनर प्लेनेट हो गए। अब आगे देखोगे आप जसन, जुपिटर हो गया, सॉरी JSUN, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया आपका, इसके बाद जो है ना यूरेनस हो गया और नेपच्यून हो गया लास्ट में। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। आओ हम सब मिलकर MVM के जन्म का जश्न मनाएं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। और ये आपके MVEM यानी सबसे पहले आपका मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ और फिर मार्स, ठीक है। इन 4 ग्रह, इनको इनर प्लेनेट बोलते हैं। और 4 ग्रह जो आपका जैसे जश्न के बारे में बताया, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, उनको आउटर प्लेनेट बोलते हैं। इन दोनों के बीच में, इनर और आउटर प्लेनेट के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट है, ठीक है, क्षुद्र ग्रहों की एक पेटी है। दैट्स इट। अगर आपको जो है ना ये सारा सब अच्छा लगा हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल एक्सीलेंस विद ज्योग्राफी, एक्सीलेंस इन ज्योग्राफी विद राकेश दहिया सर के नाम से है। उस पर कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। धन्यवाद। Everybody, please like, subscribe and share my YouTube channel Excellence in Geography with Rakesh Diya sir. Thank you.